हर हर महादेव। जय सियाराम मित्रों। भोलेनाथ की कथा। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी की मूर्तियां और बर्तन बनाता था। एक दिन कुम्हार अपनी पत्नी से कहता है कि आज मेरा मन कर रहा है कि मिट्टी की एक सुंदर सी कन्या बना दूं। तब कुम्हार की पत्नी बोलती है कि आपके पास अच्छी कला है, आपकी इच्छा है तो आप बना दीजिए। उसके बाद कुम्हार बहुत ही सुंदर सी मूर्ति बनाता है और घर के बाहर सूखने के लिए रख देता है। मूर्ति इतनी सुंदर थी मानो साक्षात सुंदर सी कन्या बेटी हो। मूर्ति घर के बाहर रख दी तो रास्ते से आने जाने वाले सभी लोग उस मूर्ति की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि मूर्ति बहुत ही सुंदर लग रही है। तभी वहाँ से एक बनिया गुजरता है और मूर्ति देखकर कहता है, कितनी खूबसूरत मूर्ति है, यदि मैं इसे साड़ी पहना दूँ तो और भी खूबसूरत लगेगी। ऐसा विचार कर उसने उस मूर्ति को साड़ी पहनाई और अपने काम पर चला गया। कुछ समय पश्चात उसी रास्ते से एक सुनार निकला तो वह भी मूर्ति देखता है और कहता है, बहुत ही प्यारी मूर्ति है, यदि मैं इसे गहने पहना दूं तो ये और भी अच्छी लगेगी। ऐसा विचार कर सुनार उस मूर्ति को गहने पहनाकर अपने काम के लिए निकल जाता है। उसके पश्चात एक मणिहारा आया और मूर्ति देखकर बोला कि यह मूर्ति कितनी सुंदर है, साड़ी और गहने भी पहने हैं, यदि मैं इसे चूड़ी, बिंदी और सिंदूर लगा दूं कितनी अच्छी लगेगी। मणिहारे ने मूर्ति को चूड़ी पहनाई, बिंदी लगाई और सिंदूर लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाने चला गया। उसके पश्चात शाम को भगवान शिव व पार्वती भ्रमण के लिए निकले तो माता पार्वती की नज़र कुम्हार की बनाई मूर्ति पर पड़ती है। तब पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं, स्वामी ये मूर्ति कितनी अच्छी लग रही है, यदि आप इसमें प्राण डाल दे तो ये बोलने लगेगी और सुंदर कन्या बन जाएगी और शादी ब्याह करके अपना घर संसार बसाएगी। तब महादेव बोले कि पार्वती आप माया जाल में ना फंसे, मूर्ति को मूर्ति ही रहने दो, मूर्ति में प्राण डालने से क्या फ़ायदा है। लेकिन पार्वती जी जिद करने लगी और कहती है, स्वामी जब तक आप इस मूर्ति में प्राण नहीं डालेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। तो भोलेनाथ सोचते हैं, यदि मैंने पार्वती की बात न मानी तो ये रुष्ट हो जाएगी और भ्रमण के लिए साथ नहीं चलेगी, और यदि बात मानी तो इस मूर्ति के लिए बहुत हकदार खड़े हो जाएंगे। भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती हट मत करो, इस मूर्ति के लिए एक नहीं अनेक हकदार है। कोई कहेगा मैंने साड़ी पहनाई है, कोई कहेगा मैंने गहने पहनाए हैं, तो कोई कहेगा मैंने श्रृंगार किया है। इसलिए है देवी इस मूर्ति में प्राण डालना उचित नहीं है। लेकिन पार्वती जी ने जिद नहीं छोड़ी तो फिर महादेव भी हार गए और उस मूर्ति में प्राण डाल दिए। महादेव कहते हैं, पार्वती प्राण तो मैंने डाल दिए, लेकिन आगे आने वाली समस्याओं को तुम ही निपटाना। उसके बाद वह मिट्टी से बनी मूर्ति बोलने लगी, हंसने लगी और चलने फिरने लगी। कुछ समय बाद कुम्हार बाहर आता है कि मिट्टी की मूर्ति है तो मैं इसे घर के अंदर रख देता हूँ। सावन का महीना चल रहा है, कहीं बारिश आई तो मूर्ति गल जाएगी, खराब हो जाएगी। लेकिन जब कुम्हार मूर्ति के पास जाता है तो देखता है वह मूर्ति तो बोलने लगी है, हंसने लगी है और चल रही है। तो कुम्हार विचलित हो जाता है और कहता है, मैं तो इस मूर्ति से शादी कर लूँगा क्योंकि इसे मैंने ही तो बनाया है। कुम्हार घर के बाहर खड़ा ही था कि उस रास्ते से बनिया, सुनार, मणिहारा तीनों अपने अपने काम धंधे से लौटकर आ गए। जब उन्होंने उस मूर्ति को चलते फिरते देखा तो कहने लगे कि मैं इससे शादी करूँगा। तभी बनिया कहता है, इस मूर्ति को साड़ी तो मैंने पहनाई है, इसलिए शादी तो मैं ही करूँगा। इतने में सुनार बोलता है कि मूर्ति को गहने तो मैंने पहनाए हैं, तो इससे शादी करने का हकदार मैं ही हूँ। उसके बाद मणिहारा बोलता है, इस मूर्ति को सुहाग अर्थात सिंदूर, बिंदी व चूड़ी तो मैंने पहनाई है, इसलिए शादी तो मैं ही करूँगा। इस तरह सभी के सभी आपस में झगड़ा करने लगे। इतने में फिर से शिव पार्वती आ जाते हैं और देखते हैं कि कुम्हार के घर के बाहर भीड़ लगी है और मूर्ति के लिए आपस में झगड़ रहे हैं। तब माता पार्वती कहती है, हे स्वामी अब यह मूर्ति किसकी होगी, कौन इससे शादी करेगा, क्योंकि उस मूर्ति में थोड़ा थोड़ा सभी का हिस्सा था। तब भगवान कहते हैं,
पार्वती, मैंने तो पहले ही बोला था कि आगे चलकर दुविधा होगी, लेकिन तुम ही नहीं मानी। फिर माता पार्वती कहती है, भगवान, अब आप ही इनका झगड़ा मिटा सकते हैं, आपके हाथ में है। उसके पश्चात भगवान भोलेनाथ एक साधु का वेश धरकर कुमार के घर गए और उनसे पूछते हैं कि आप सभी क्यों झगड़ रहे हो। तो सभी अपना अपना हिस्सा मांगते हैं और पूरी बात बताते हैं। कोई कहता है मैंने कपड़े पहनाए हैं, कोई कहता मैंने गहने पहनाए, तो कोई कहता मैंने इसका श्रृंगार किया है। तब भोलेनाथ कहते हैं, इस कन्या से पूछ लो, ये जिसके साथ रहना चाहती है उसी के साथ इसकी शादी होगी। तब वह मूर्ति बोलती है कि कुमार ने मुझे बनाया है तो ये तो पिता हुए, क्योंकि एक पिता ही तो बेटी को जीवन देता है, तो मैं मेरे पिता से शादी कैसे कर सकती हूँ। फिर वह बोलती है कि बनिए ने मुझे साड़ी पहनाई है, मैं इससे भी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरा भाई हुआ। एक भाई ही तो अपनी बहन को चुनरी ओढ़ाता है, और सुनार भाई ने मुझे गहने पहनाए तो ये मेरे ससुर स्वरूप हुए, क्योंकि एक ससुर ही अपनी बहू के लिए गहने चढ़ाता है। अंत में वह मूर्ति बोलती है कि इस मणिहारे ने मेरा श्रृंगार कर मुझे सिंदूर लगाया है, मेरी मांग भरी है, तो मुझसे शादी का हकदार भी केवल मणिहारा ही होगा। के बाद कुमार ने अपनी मूर्ति से बनी कन्या का कन्यादान किया और उस मूर्ति ने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया और मणिहारे के साथ शादी कर खुशी खुशी चली गई। जय हो भोलेनाथ की। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।